ओके सर। Okay, so let's start with angles measurement. We had started your first exercise. कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 13 के दो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए थे, किया आप सभी ने? एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 13 के दो क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे, दिखाओ जरा होमवर्क दिखाओ। सेप्टागन मैं बता देता हूँ फिर। आया? चलो, इसका थर्ड क्वेश्चन था ना वो, इसका थर्ड क्वेश्चन था सेप्टागन, राइट? सेप्टागन में हाउ मेनी साइड्स यू विल हैव और हाउ मेनी एंगल्स? सो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 7, है ना? ये सर नो, सेप्टागन हेप्टागन दोनों ही सेम है। सेप्टा मतलब भी 7 ही होता है, मैथ्स में आपको हेप्टा दिया है बस, और कुछ नहीं। हेप्टागन, ठीक है? सो नंबर ऑफ साइड्स क्या दे दिया? 7। हमें क्या बताया? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 360। ये सबको पता है ना? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन कितना होता है? 360। एंड measure of each exterior angle of regular polygon क्या होता है? 360 divided by n, where n is what? Number of sides. Therefore measure of each exterior angle of regular heptagon equals to 360 divided by 7। करो इसको डिवाइड बाय 7। 360 को 7 से डिवाइड करो, क्या आएगा? आ गया? डिवाइड करो 360, आ गया 51, 51.42। रहने दो, 42 तक ठीक है, जाने दो, ठीक है? ज्यादा करो मत, या राउंड ऑफ करना है तो 42 तक ठीक है। क्या दिया? 85 ना, राउंड ऑफ किया तो 43 हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा उसको 42 के रहने दो, ठीक है? ये हो गया डिग्री। सो देयरफॉर measure of each exterior angle of regular polygon क्या आ गया तुम्हें? 51.42 डिग्री। रेगुलर हेप्टागन ना, पॉलीगॉन लिख दिया। हेप्टागन, ये इतना समझ में आ गया? अभी आपको क्या पता है? सम ऑफ एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर इज व्हाट? सम ऑफ, यस इट इज
180, राइट? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल कहाँ पे, ये वाला ना, ये फॉर्मूला, ये रीजन है, ये दोनों रीजंस हैं, और ये रीजंस को हेल्प लेके आपने आंसर्स निकाले, ठीक है? नाउ since we know that sum of exterior angle अच्छे से लिखे तो पूरा ही लिखेंगे हम, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, यहां पे सुनो ध्यान से, एक्सटीरियर एंगल प्लस मेजर ऑफ ईच, ना लिख के हमें सिर्फ लिखना चाहिए एक्सटीरियर एंगल ना, ईच ना लिखो, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्लस मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये समझ में आ गया सबको? ये तो सबको पता होना चाहिए। देयरफॉर हमें क्या मिल जाएगा, व्हाट इज मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, वी गॉट इज 51.42 डिग्री प्लस मेजर, यहाँ पे हमें हर एक के लिए मिला है, ठीक है? तो यहाँ पे भी हमें एक हर एक के लिए मिलेगा, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेप्टागन इक्वल्स टू 180। अब ये 51 है ना, इधर प्लस में इक्वल के उस साइड लेके जाओ तो माइनस जाएगा, देयरफॉर मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ regular heptagon will be equal to 180 minus 51.42 डिग्री। ठीक है? अब माइनस करो इनका, किसको? हाँ 360/7 या फिर 18, अच्छा उसमें ही, हाँ तो आप इसे वैसे भी कर सकते हो ना, इसको डायरेक्टली रेडियन में भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, दोनों ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर भी सही है, ये भी सही है, जो आप बोल रहे हो ना वो भी। जैसे देखो 51/7, इसको अगर आप फ्रैक्शंस में लिखे तो क्या आएगा, 360/7 ना, सो वो कैलकुलेशन में इजी पड़ेगा। सो 180 माइनस 360/7, ये सर नो, इसको कैलकुलेट करो। सो 18 7 से कितना होता है, 126, ये सर नो, सो इट इज 126 और एक जीरो एक्स्ट्रा है, माइनस 360/7, 1260 minus 360 will become 900, राइट? ये हो जाएगा 900/7 डिग्री। अगर आपको इसके साथ प्रोसीड करना, आप इसके साथ प्रोसीड करो, चाहिए तो आप उसे फ्रैक्शंस में लेके आओ, ठीक है? आपको सॉरी चाहिए तो आप इसे डेसिमल्स में लेके आओ, ओके? पर जब आप इन एंगल्स को, इसे और इसे आप रेडियन में चेंज करोगे, वो इजीली चेंज हो जाएंगे, ये सर नो, क्योंकि आप किससे मल्टीप्लाई करने वाले, पाई अपॉन 180, अपॉन का 180 और 360 एक दूसरे के टेबल में आते हैं, ये सर नो, 18 1 जा 18, 18 2 जा 360, है ना, जीरो आपके पास है, ये क्लियर है सबको? इतना लिखो, फिर हम करते हैं आगे, जगह थोड़ा हो जाए। ए होमवर्क दिया है ना, तो ट्राई करो, ठीक है? एटलीस्ट ट्राई किया हुआ भी दिखना चाहिए, हाँ ये हो कि आपने ट्राई तो किया है, आया नहीं आया वो बाद में देखेंगे हम।
गूगल छापेगा, एग्जाम में भी छापेगा गूगल से, नालायक। सर्टिफाई, है ना, हो गया लिख के। चलो इसको करते हैं मिनिमाइज, ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सो डिग्री मेजर क्या आ गया, देयरफॉर मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर, कंक्लूड कर रहे हैं हम, हाँ ये ई है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेप्टागन, क्या आया था 360/7, जिसे हमने डिवाइड किया तो हमें आया था 51.42 डिग्री, राइट, ये सर नो। अब इसे चेंज करो आप रेडियन में, देयरफॉर ये डिग्री में आ गया, दूसरा क्या आएगा रेडियन में, या तो पहले डिग्री वाले दोनों ही लिख लो, एंड मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेप्टागन, क्या आया था 900/7, डिवाइड कर लो इसको, क्या आया था डेसिमल में, किसी ने किया है इसको डिवाइड, किसी ने डिवाइड किया है इसको, क्या होता है 9 1 जा 9, बच कितना गया 2, 2 गया 0 के पास, बन गया 20, 2 जा 14, राइट, 20 - 14 बचा 6, 6 गया इसके पास, बन गया 60, है ना, 7 8 जा 56, 160 - 56 बचा 4, आपने ले लिया डेसिमल, 4, 4 से डेसिमल के डेसिमल लेने के बाद 4 क्या बन गया 40, सो क्या हो जाएगा 5 जा 35, है ना, 5 जा 35, फिर क्या बच रहा है 40, 35 5 7 जा, है ना, पर अगर आप देखोगे ये आपने 2 लिया है तो ये क्या आना चाहिए 8, राउंड ऑफ करोगे तो ये 8 आएगा, ठीक है, ये सर नो, वो तो 4 है ही है, अगर आप राउंड ऑफ करो, कहाँ गया, राउंड ऑफ कर दो तो ये आएगा 8, ये इतना क्लियर हो गया सबको। अब इनका निकाल लो रेडियन मेजर, ऑल्सो measure of each interior angle of regular हेप्टागन, क्या हो जाएगा आपके पास, क्या है 360/7 एंड यू विल मल्टीप्लाई इट बाय व्हाट, अगर आपको डिग्री से रेडियन में चेंज करना, आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, π/180, है ना, जो आएगा वो किस में आने वाला है रेडियन में, सी 181 जा 182 जा, तो बच क्या रहा है 2π/7 रेडियन, ये समझ में आ गया, ये एक हो गया, ये समझा सबको, सबको समझा वहां पे, देख लो इसको, क्लियर है सबको ना, एंड यही सेम लाइन, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर नहीं ना, एक्सटीरियर था ना, ये एक्सटीरियर है, ये है एक्सटीरियर, सो मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर
हेप्टागन। हाँ हाँ हाँ, हमने अच्छा इन लोगों ने 4 3 लिया है। हाँ ये 5 7 ही आ रहा है, बट हमने इसको ना राउंड ऑफ, हमने फर्स्ट आंसर को कहाँ तक स्टॉप कर दिया, 4 2 तक ना। तो जब 180 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा। वो एक्चुअली कैलकुलेशन में 5 7 आ रहा है, फिर आप जब उसको राउंड ऑफ करो तो मैंने उसे 5 8 लिखा है, ठीक है। अब ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 900/7 इंटू पाई अपॉन 180। 18 1 जा 18, 18 5 जा 90, राइट? ये सर नो। सो ये क्या हो गया, 5 पाई/7 रेडियन। ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। वो चलता चला जाएगा। राउंड ऑफ ऊपर वाले को ही किया, उसको ही अज्यूम करके किया है। ऊपर वाले को राउंड ऑफ, जैसे आपने बोला था 2 8 आ रहा है ना, तो अगर आप उसको राउंड ऑफ करोगे तो 4 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 7 आ जाएगा। और हमने अगर अपने आप को 2 तक ही रेस्ट्रिक्ट कर लिया तो नीचे 5 8 आ जाएगा। समझा? हो गया। चलो, विद दिस योर क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑल्सो ओवर। होमवर्क नेक्स्ट टाइम से करके आओ। कम टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में जाने से पहले वी हैव टू सी व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड हार हैंड। नहीं, वो खुद से हो जाएगा, इजी है, वो डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा। वहां पे डेसिमल नहीं है, सिर्फ यही एक ऐसा क्वेश्चन था जहां पे डेसिमल आ रहा था, ठीक है। सो एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड हार हैंड। कैसे कैलकुलेट करना है एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड हार हैंड? सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्लॉक, राइट? यहां पे है आपके पास 12, सेंटर में आता है 3 6 9, ठीक है। इसके बीच में आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, थोड़ा नीचे 2 3, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 5 7 8 10 एंड 11। ये रहा आपका सेंटर, ठीक है। अगर आप देखो कितने क्लॉक मार्क्स है टोटल, नंबर ऑफ क्लॉक मार्क इज 12, राइट? क्लॉक मार्क्स इक्वल्स टू 12, है ना। एंड what is the angle of this whole circle is 360. What we are going to find is angle between two clock marks. दो क्लॉक मार्क के बीच का एंगल कितना होता है हमें वो कैलकुलेट करना है ना। मतलब क्या, अगर मुझे 12 to 1 के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है तो मुझे पता होना चाहिए ना कितना होता है। सेम ये तो यूनिफॉर्म होता है ना, ये डिस्टेंस यूनिफॉर्म होता है हर एक जगह, ठीक है। तो जो एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा वो एंगल यहाँ पे, सबके लिए वो एंगल सेम होने वाला है, राइट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गिव इज एंगल बिटवीन टू क्लॉक मार्क्स, टू क्लॉक मार्क्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा जो सर्कल है ये कितने का होगा, 360 डिग्री का। ये पूरा सर्कल कितने पार्ट्स में, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, 12, है ना। 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है ना, ये सर नो। सो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन टू क्लॉक मार्क्स, 12 1 12 3, राइट। ये इतना समझ में आ गया।
So angle between two clock marks, two consecutive clock marks will be what? 30 डिग्री। ये क्लियर है सबको? अब आगे देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से यहां तक का एंगल आपने क्या बोला? 30 डिग्री, राइट? वैसे यहां से यहां तक का एंगल भी क्या बनने वाला है? 30 डिग्री। सो ऐसे हर एक जगह पे कितना एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। ये सबको समझ में आ गया? और यह सब आप इन सब को ऐड करते जाओगे तो फिर से एंगल क्या आने वाला है? 360। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, अब आगे देखो, दो क्लॉक मार्क के बीच में जानते हो मिनट्स के कितने क्लॉक मार्क होते हैं? 5 ना, 5। ठीक है, दो क्लॉक मार्क के बीच में मिनट्स के लिए कितने मार्क होते हैं? 5। ये सबको पता है। तो हमें ना 2 मिनट्स जो मतलब हम बोले मिनट मार्क के बीच का एंगल कितना होगा? ये सर नो, ये तो हमने क्लॉक मार्क की बात कर ली ना। अगर मैं मिनट मार्क की बात करूं तो जैसे ये 1 मिनट मार्क है, ये भी 1 मिनट मार्क है, उन 2 मिनट मार्क के बीच में एंगल कितना होगा वो हम देख लें। ये सर नो? सो नंबर ऑफ, यस, नंबर ऑफ, हाँ 6 डिग्री। नंबर ऑफ मार्क्स, या तो बोलो मिनट मार्क्स, नंबर ऑफ मिनट मार्क्स इक्वल्स टू 5। ये क्लियर हो गया? एंड एंगल बिटवीन टू क्लॉक मार्क्स कितने आ गए? 30। देयरफॉर एंगल बिटवीन टू consecutive मिनट मार्क्स कितने का हो जाएगा? 30 डिवाइड बाय 5, तो कितने का आ जाएगा आपको? 6 डिग्री। समझ में आ गया? तो आप यहां से कंक्लूड क्या कर सकते हो? देयरफॉर हमने क्या बोला? एंगल बिटवीन टू क्लॉक मार्क्स, टू consecutive clock marks equals to 30 degree, 30 degree, and angle between two consecutive minute mark equals to 6 डिग्री। ये क्लियर हो गया? इसे लिखो, इसे लिखो। ये समझा कि नहीं समझा सबको? चलो आगे देखते हैं फिर। सभी को क्लॉक देखने आता है ना, कैसे आप टाइम देखते हैं? चलो इसे लिखो पहले। नंबर ऑफ मिनट मार्क्स बिटवीन टू क्लॉक मार्क्स ऐसे लिख सकते हैं ना हम, दो क्लॉक मार्क के बीच में मिनट मार्क कितने होते हैं वैसे? नंबर ऑफ मिनट मार्क्स बिटवीन टू क्लॉक मार्क्स। चलो ये उसको उठाओ, लिख भाई लिख, लिख। बुखार है? अलग ही ज्ञान है तेरे पास। लिखो इसको, लिखो। ये हो गया? अभी किसका बाकी है? तुम्हारा बाकी है? कहाँ पे? लिखो जल्दी जल्दी लिखो, फटाफट लिखो। हाँ
हाँ तो फिर वो बना रहे हो ना, चलो अब यहां सुनो। अब आगे देखो, मान लो मैंने आपको टाइम दिया, यहाँ पे सुनो, सपोज करो मैंने आपको टाइम दिया 8:40 का, कितना टाइम दिया 8:40 है ना। सो 8 देखो, जो आपका हार हार हैंड होगा वो किसे शो करेगा 8 को, और जो मिनट हैंड होगा वो किसको शो करेगा, वो भी 8 को, है ना। नहीं 0 डिग्री नहीं, पर जब आप यहाँ पे सुनो, आवाज बिल्कुल नहीं, जब आप हार हैंड की बात करते हो मिनट हैंड, बट ऑब्वियस मिनट हैंड यहाँ पे शो कर रहा है, पर जैसे जैसे मिनट बढ़ता है हार आगे बढ़ता है, हार हैंड आगे बढ़ता है, देखो तो हार हैंड कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, थोड़ी इसको छोटा सा थोड़ा सा छोटा छोटा, वो कहीं ना कहीं 9 की तरफ टेंड करता है, ये सर नो, तो कुछ तो एंगल बनेगा ही। 0 डिग्री कहाँ बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 12, ओके सिर्फ और सिर्फ 12 पे ही 0 डिग्री बनेगा, बाकी कहीं पे भी आपको 0 डिग्री नहीं मिलेगा, कहीं ना कुछ एंगल्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, ये क्लियर है सबको। चलो अब हम इन्हें इन्हें काउंट कैसे करें, मान लो इसके बीच का एंगल कितना है, कैसे काउंट करोगे, ये तो बहुत छोटा सा दिख रहा है ना, थोड़ा एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कुछ एक कहीं वहां हो, एक कहाँ कहीं यहाँ हो, जैसे 135, अगर 135 लिया तो 135 है ना हमारे पास, है ना। सो सपोज करो यहाँ पे आपका हार हैंड किसे शो कर रहा होगा 1 को, बट नॉट एग्जैक्टली 1, वो थोड़ा आगे होगा ना, टिल्टेड होगा, वो थोड़ा यहाँ कहीं होगा, ये सर नो। और आपका मिनट हैंड कहाँ पे होगा, एग्जैक्टली 7 पे, ये समझ में आया। तो इसके बीच का कितना एंगल है वो हमें कैलकुलेट करना होता है, वो कैसे हम कैलकुलेट करें, पहले तो देखो आपने चालू कहाँ से किया है 1 से, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो गया 30, ध्यान से देखो, यहाँ से 1 to 2 के बीच का एंगल कितना हो गया 30, 2 to 3 के बीच में 30, तो टोटल 60, ये 90, ये हो गया 120, 150 एंड 180, है ना। ये थोड़ा आगे आ चुका है ना, हाँ तो पर वहां से काउंट करो, मैं आपको बताता हूँ ना आगे, पहले आप काउंट तो करो। तो मिनट हैंड ने कितना एंगल लिया, मिनट हैंड ने कितना एंगल ट्रेस किया 180, इतना क्लियर है। पर अगर आप देखो आपने चालू किया 1 से, है ना, यहां से चालू किया, पर आपको लेना कहाँ था एग्जैक्टली यहाँ से ना, आपको सिर्फ इसके बीच का एंगल चाहिए, राइट। आपने कहाँ से चालू किया, इस क्लॉक मार्क से, तो ये इतना जो एक्स्ट्रा एंगल है वो हमें नहीं चाहिए ना, है ना, वो जो एक्स्ट्रा एंगल है वो हमें नहीं चाहिए, मतलब इस 180 में से हमें कुछ तो माइनस करना पड़ेगा, ये जो एक्स्ट्रा एंगल है वो हमें माइनस करना पड़ेगा, पर वो एक्स्ट्रा एंगल कैसे कैलकुलेट करोगे, हाँ वो देखो फिर, ये देखो ये इतना रास्ता, ये इतना पाथ किसने ट्रैवल किया है, ये इतना पाथ किसने ट्रैवल किया है, ये आपने हार हैंड है ना। सो एंगल एंगल ट्रेस्ड बाय हार हैंड, इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला देखो, क्लॉक मार्क ऑफ मिनट हैंड ऑफ मिनट हैंड डिवाइड बाय, देखो किससे डिवाइड करो, ये एक क्लॉक मार्क की बात करें ना, ऐसे टोटल कितने क्लॉक मार्क है 12, और हर एक क्लॉक मार्क के बीच का एंगल कितना है 30, क्लियर हुआ। तो क्लॉक मार्क किसका कौन से पॉइंट पे 7, मिनट हैंड कौन से क्लॉक मार्क पे 7, डिवाइड बाय किससे करो 12, मल्टीप्लाई बाय किससे 30, ये इतना क्लियर हो गया। देखो 6 5 जा 6 2 जा, है ना, 7 5 जा 35 अपॉन 2 कितना हो गया ये 17.22 17.5, समझा। तो ये इतना तुम्हारे मिनट हैंड ने ट्रेवल किया, सॉरी हार हैंड ने ट्रेवल किया, कितना 17.5 डिग्री, जो एक्स्ट्रा एंगल है वो हमें नहीं चाहिए ना, तो वो हम इस 180 में से क्या करने वाले माइनस, तो टोटल एंगल ट्रेस, तो सीधा बोलो एंगल बिटवीन,
कोई ओवर ये फालतूगिरी जो तुम लोग कर रहे हो ना, नॉनसेंस लगता है एकदम से, ठीक है। नहीं पढ़ना है सीधे से बोलो, मैथ्स ड्रॉप करो, जो करना करो, पर ये नॉनसेंस मत करो, स्पेशली ये जो लास्ट के 2-3 बेंचेस है। शिफ्ट कैसे करें? ठीक है, चलो। सो देयरफॉर angle between minute hand and हार हैंड कितना हो गया? देखो मिनट ने कितना एंगल ट्रेस किया टोटली 180, है ना। और आपके हार हैंड ने कितना एंगल ट्रेस किया 17.5। वो एक्स्ट्रा एंगल था ना जो हमें नहीं चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, उसे सब्ट्रैक्ट। क्लियर है सबको? ये कितना हो जाएगा 5, तो ये हो गया 5, ये बचा कितना 9, है ना, तो ये हो जाएगा 2, ये बचाएगा कितना 7, ये हो जाएगा 6, और ये 1, 162.5। क्लियर हो गया सबको? सो ये होगा इन दोनों के बीच का एंगल 162.5 डिग्री। क्लियर हो गया? चलो इसे लिख लो। ये तो एग्जाम्पल है ना, इसे मत लिखो, सिर्फ ये एक फॉर्मूला लिखो, ये जो एग्जाम्पल में हमने यूज किया। 12 से क्यों करूं? मेरा टाइम ही, मुझे एंगल ही इतना इन दोनों के बीच का मिल रहा है ना। अगर मैं यहां से एंगल ढूंढता तो मैं 12 से काउंट करता ना, मुझे तो एंगल इन दोनों के बीच का ढूंढना है। हार वाला 1 पे होता है भाई। सुनो, अगर हार वाला 1 पे है, कहाँ गया, हार वाला अगर 1 पे है, ये रहा 1, है ना, और आप बोल रहे हो मिनट हैंड किस पे? हाँ, तो मैं 1 बजने की बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो 1:35 की बात कर रहा हूँ ना। क्यों क्यों 12 से? मैं तो इन दोनों की, अच्छा चलो 12 से कर भी लिया। सुनो, यहाँ से ये रहा तुम्हारा 35, यहाँ पे आएगा ना। हाँ हाँ, 12 से करेंगे, रुको देखते हैं। आपने बोला सर मिनट यहाँ से चालू हुआ, ठीक है। पहली बात तो ये इतना 30 निकालो, क्योंकि एंगल इनका चाहिए। वो क्यों? वहां से तुमने काउंट कर लिया, मान लो यहाँ से काउंट तुमने कर भी लिया, एंगल तो इतने का चाहिए ना, तो उसको क्यों लेना है? तुम करो वहां से काउंट, पर फिर बाद में उतना सब्ट्रैक्ट कर लो। आपको सिर्फ एंगल इन दोनों के बीच का चाहिए ना। क्लियर है कि नहीं? तो वहां से काउंट करने का क्या मतलब है? वो तो अब वैसे भी हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है, बेटर जहां से एंगल दिख रहा है वहां से काउंट करो। अब समझे? बोलो। Exactly at 1, then it minute hand will be at 12. Yes or no? So it is 1 only. हाँ, only 30 degree. We don't have to calculate the formula. चलो क्लियर है सबको? either 0 और either 360. ओके, चलो ये जाने दो, अपन नेक्स्ट पेज ले लेते हैं ना। चलो ये हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। एक बुक दो मुझे वहां से, थैंक यू। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड एंगल between her hand and minute hand। ठीक है, चलो फर्स्ट इज
10 पास्ट, डॉटेड क्यों आ रहा है, 10 पास्ट 11. 10 past 11 means what? 10 past 11 means what? 11:10. ठीक है, यहाँ पे आपका 12, ये होगा 3, 6, ये हो गया 9. ठीक है, यहाँ पे है 1, 2, 4, 11. चलो, what they are asking is, it is 11:10. 11:10. ठीक है, 10 past 11 मीन्स 11:10. ठीक है, अब अगर 11 मतलब आपका 11 बज रहा है, मतलब आपका हार हैंड कहाँ पे होना चाहिए, समवेयर एट 11 ना, और आपका मिनट हैंड एग्जैक्टली किस पे होगा, एग्जैक्टली 2 पे होने वाला है. ठीक है, और जो आपका हार हैंड है वो कहाँ पे होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा ना वो, ये सर नो. सो यहाँ कहीं पे आपका हार हैंड है. क्लियर हो गया. अब यहां से देखो इसका आंसर. पहले बताओ मिनट हैंड ने कितना एंगल ट्रेस किया, इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए ना, तो यहां से काउंट करो, यहां से तो हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30. सो एंगल ट्रेस्ड बाय, यहां पे देखो, एट 10 past 11 angle traced by minute hand will be equal to 90 डिग्री. ये सिंपल होता है कैलकुलेट करना. ठीक है, नाउ when it is 10 past 11, या तो इतना सब लिखने से अच्छा एक शॉर्ट वे में सीधा लिखो ना, एंड एंगल ट्रेस्ड बाय हार हैंड विल बी इक्वल टू, क्या होता है, क्लॉक मार्क ऑफ मिनट हैंड. व्हाट इज द क्लॉक मार्क ऑफ योर मिनट हैंड इज 2 ना, देखो किस पे, 2 पे, राइट. डिवाइड किससे करना है, 12. मल्टीप्लाई किससे करना है, 30. ठीक है, क्लियर हो गया. ये देखो 32 जा 60, 60 डिवाइड बाई 12 कितना होता है 5, राइट. ये इतना क्लियर हो गया. अच्छा आप नोटिस करो, आप नोटिस करो, आपने मिनट हैंड को कहां से ट्रेस करवाया, यहां से ट्रेस करवाया मिनट हैंड को, राइट. ये सर नो, यहां से बोला यहां तक का एंगल कितना है 90, पर ये जो एक्स्ट्रा एंगल है वो तो हमें नहीं चाहिए ना, ये जो एक्स्ट्रा एंगल मिला है ना, ये जो एक्स्ट्रा एंगल मिला दैट वी डोंट वांट. और ये कितना मिला आपको 5 डिग्री. इस पूरे एंगल में से अगर आप 5 डिग्री निकालो तो क्या आपको आंसर मिल जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर. यस और नो. देयरफॉर therefore angle between minute hand and hour hand will be equal to
टोटल एंगल तुमने कितना ट्रेस किया है 90 है ना बाय मिनट हैंड, और हार हैंड ने कितना ट्रेस किया था 5। हमें वो एक्स्ट्रा 5 एंगल्स क्या है नहीं चाहिए, सो दिस विल गिव यू व्हाट 85 डिग्री विल बी द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड हार हैंड। ये समझा? तो हमने ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया बट हमने एकदम कट टू कट आंसर्स निकाल लिए, ठीक है। चलो ये हो गया। हाँ, minute hand is traveling from 11 to 2. We are considering from here to here. Understood? No, not just minute hand. Your hour hand is also tracing no somewhere some angle. अगर आप यहां से यहां तक का काउंट कर दो तो भले वो 90 है, पर आपको यहां से अगर यहां काउंट किया तो वो एक्स्ट्रा एंगल ये वाला तो चाहिए ही नहीं। No. Your this minute hand is obviously tracing from 11. It is correct, and therefore you are getting 90. It is also correct. What angle your hour hand is tracing? 5 degree. That you found as 5 degree. अब आपने भले यहां से यहां मिनट हैंड को ट्रेस करवाया, पर आपको चाहिए कहां से कहां तक, यहां से यहां तक ही चाहिए ना, तो वो एक्स्ट्रा एंगल तुम क्यों काउंट करोगे, उसको तो माइनस करोगे ना। समझा कि नहीं? वो एक्स्ट्रा जो ये एंगल है ये तुम्हें चाहिए ही नहीं, क्योंकि आपको एंगल यहां से यहां का चाहिए। सो बट ऑब्वियस हार हैंड का माइनस करो कि हार हैंड ने कितना ट्रेस किया। हमने कहा बोला कि हाँ मिनट हैंड कम ट्रेस करेगा, हमें एंगल चाहिए, ट्रेसिंग का काम तो वहां तक ही खत्म है। समझ में आया? नो, योर मिनट हैंड इज नॉट ट्रेसिंग 85, योर मिनट हैंड इज ट्रेसिंग योर मिनट हैंड। अगर 11 o'clock को है, सपोज हार हैंड इज एट 11, योर मिनट हैंड इज ट्रेवलिंग फ्रॉम हियर टू हियर ओनली। हाउ इट विल कम एट हियर 11? इट विल नॉट कम एट 11। अगर मैं 10 बजे सॉरी 11 बजे बोलता हूं तो आपका मिनट हैंड कहां से चालू होना था 12 से, पर हमें वो एंगल चाहिए इसलिए हमने वो लिया है। कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? रिपीट 11, we have to not count from 11, we have to count from here to here, from this angle somewhere here, from here to here we want to calculate, not from 11. Understood? So that is your 85. Again, understood or not? Not. चलो इसको मैं थोड़े टाइम में बताता हूँ आपको। अब ध्यान से सुनो। यहाँ पे सुनो, मैं 12 से काउंट कर भी लूं, चलो मैं आपको अलग से बना के दिखाता हूँ। चलो सुनो, सपोज वी आर कैलकुलेटिंग फ्रॉम 12, थोड़ा आगे जाएगा ना। अब पहले क्वेश्चन का आंसर करो। अगर मेरा टाइम 11 से है, 11:10 है, तो मिनट हैंड कहां से चालू होना था 12 से चालू होना चाहिए ना। बेसिकली वो ट्रैवल तो यहाँ से यहाँ कर रहा है, मिनट हैंड यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है, पर हमें ये एक्स्ट्रा एंगल भी तो चाहिए ना, ये एक्स्ट्रा एंगल भी तो हमें चाहिए जो काउंट करना है। ठीक है, इतना क्लियर है? इसीलिए हमने मिनट हैंड का काउंट कहाँ से लिया, यहां से लेके यहां तक का। क्लियर है? तो ये तुमको कितना दे रहा है 90। इतना क्लियर है कि नहीं? अब यहां से जब तुम्हारा हार हैंड ये जो एक्स्ट्रा एंगल बढ़ा है, ये जो एक्स्ट्रा एंगल यहां से यहां तक का ही एंगल हमें चाहिए ना, ये जो एक्स्ट्रा एंगल है वो तो चाहिए ही नहीं, तो आप बट ऑब्वियसली से माइनस ही करोगे ना, तो फिर क्या दिक्कत है, कर तो दिया माइनस। हाँ 85। आप सॉरी
ठीक है, तो आप इतना कहने के लिए आप इतना सब घुमा रहे थे। पूछो। सुनो, वो डाउट नहीं है, वो डाउट नहीं है, आप क्लर्क मार्क को ध्यान से सीखो, वो आपका डाउट नहीं है। ठीक है, समझाओ समझाओ। अभी क्लियर हो गया? चलो सेकंड वाला, यहां पे देखो 20 past 11, 7 ना, 11 लिख दिया मैंने। चलो यहाँ पे सुनो, ये कितना हो रहा है? इट इज 7:20, राइट? अब इसके बीच का एंगल काउंट करना है। यहाँ पे आया आपको 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, 6 और यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 1 2 4 5 7 8 10 11। हमें कौन सा टाइम चाहिए? 7:20। तो 20 कहाँ होना है? 7 देखो यहाँ पे ना, 20 जो मिनट हैंड होगा वो एग्जैक्टली 7 पे होना चाहिए, ये सर नो। और आपका जो ये 7:20 मतलब ये जो हार हैंड है वो सम एंगल एक्स्ट्रा हो गया होगा ना, सो दैट एक्स्ट्रा एंगल विल बी यहाँ पे। सपोज यहाँ पे आपका हार हैंड आ रहा है, इट विल ट्रेस सम एंगल, राइट? चलो इतना क्लियर हो गया। और इन दोनों के बीच का चाहिए एंगल, यू नीड एंगल बिटवीन दीज। सो लेट्स कैलकुलेट, लेट्स कैलकुलेट। यहां पे सुनो, अगर तुम्हारा डाउट अच्छे से क्लियर करना तो फिर एक तरीका और है ना लिखने का, जो अभी समझा उस तरीके से लिखो। सो एट 20:07, थोड़ा सा इसको अलग से एक्सप्लेन करते हैं। एट 20:07 हार हैंड is नहीं, so at 20:07 her hand will be what? Somewhere 7, yes or no? It will be, it will, her hand will be around
clock mark 7, clock mark 7, and minute hand will be at clock mark 4. ये समझा सबको? your her hand will be around your 7, no? Her hand will be around clock mark 7. By some angle it will be extra, right? By some angle it will be more than 7. Yes or no? अराउंड मतलब वो आगे पीछे हमने दोनों की बात कर ली. 7 20 हो रहा है ना, बराबर है. हाँ, यहाँ ऐड करना पड़ेगा, ये जो एक्स्ट्रा एंगल है उसे ऐड. अब यहाँ पे सुनो, मिनट हैंड कितना एंगल ट्रेस करने वाला है? फोन अंदर रख, फोन अंदर रख, बैग के अंदर रख, बैग के अंदर रख, बंद करके. हाँ, सो देयरफॉर एंगल बिटवीन clock mark 4 and clock mark 7 इक्वल्स टू कितना एंगल आ रहा है? 30 30 30. कितना एंगल आ गया? 90. ये समझ में आ गया कि यहाँ पे डाउट है? देख लो देख लो देख लो देख लो, ठीक है. नाउ ये तो तुम्हारा यहां से 4 to 7 के बीच का एक्स्ट्रा एंगल आ गया ना. बट जब ये 720 पे है, आपका हार हैंड कुछ तो एंगल एक्स्ट्रा जाएगा ना यहाँ पे, है ना. बेसिकली ये जो इतना एक्स्ट्रा एंगल है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, और कैलकुलेट करने के बाद ये 90 में दैट वी हैव टू ऐड. यस और नो? चलो, अब एंगल ट्रेस्ड बाय हार हैंड कितना हो जाएगा? हार हैंड ने कितना ट्रेस किया वो कैसे पता चलता है? मिनट मार्क किसको पॉइंट आउट कर रहा है, राइट? डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 30. क्लियर हो गया? अगेन 2 जा 5 जा 7 5 जा 35 डिवाइड बाय 2 17.5 डिग्री. तो मिनट हैंड ने कितना ट्रेस किया हुआ है? हार हैंड ने कितना ट्रेस किया हुआ है? 17.5 डिग्री. क्लियर हो गया? देखो, समझा? देयरफॉर एंगल बिटवीन, बोलो. अच्छा, मिनट हैंड 4 को शो कर रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं हार हैंड का लेके रखा हूँ. नहीं नहीं, सही बात है. 4/12 इंटू 30. सो 4 देखो, ये हो गया 2 जा, ये हो गया 5 जा, 2 जा, तो एंगल आ रहा है 10 डिग्री. देयरफॉर एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड हार हैंड कितना हो जाएगा? पहले तो यहाँ 4 to 7 का एंगल कितना मिला? 90. और प्लस हार हैंड ने कितना एक्स्ट्रा एंगल ट्रेस किया? 10, राइट? तो टोटल एंगल कितना आ गया? 100 डिग्री. लिख लो इसे. अब तुमको डाउट नहीं आ रहा है? तो इतना लिखने के लिए उसको डाउट था, है ना? अगर आपने, अब अगर उनको प्रॉपर ऐसे ऐसे टीचर मिल गए तो लिखना पड़ेगा. नहीं तो जो पहले लिखा वो भी एक करेक्ट वे है, ठीक है? आप उससे इजीली समझ सकते हो तुरंत, ठीक है?
लास्ट के तीनों लिख के हो गया। 6 बजेगा तो फिर बराबर, अगर 6 बज गया तो बराबर ये हार हैंड यहाँ पे होगा और मिनट हैंड वहां पे होगा 180। चलो थर्ड वाला खुद से ट्राई करो, थर्ड वाला ट्राई करो। आया आंसर? आपने उसे मिनट में भी चेंज कर दिया, गुड। तो उसे डिवाइड किया 50, करेक्ट है, वेरी नाइस। हाँ 545 ठीक है, करो आगे करो। क्या अब आप बचे हुए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को होमवर्क मार्क करो, पूछ नहीं रहा, अब मार्क करो 5 और 6 को होमवर्क, ठीक है? क्योंकि एकदम सिंपल है ना, वहां तो कुछ लिखना भी नहीं है, क्वार्टर टू दिस या वो, सीधा है 220 और 1010, उसका आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है? फोर्थ वाले का आंसर कितने लोगों को आया? क्वार्टर टू 6, मतलब क्या? 545, ठीक है? इसका भी आंसर जरा कैलकुलेट करो सब लोग, तो इसका भी आंसर कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करो और बताओ क्या आ रहा है। 97 डिग्री 30 आ गया आंसर। तो आंसर क्या आ रहा है इनको? 97 डिग्री 30 मिनट्स। वो पॉइंट के बाद अगर डिग्री आ रही तो उसे मिनट्स में चेंज करो, और अगर मिनट्स में भी पॉइंट आ रहा है तो उसे सेकंड्स में चेंज करो, ठीक है? और किसी को आंसर आया? वेरीफाई कर सकते हैं फिर हम। फोर्थ वाले का आंसर 97 डिग्री 30 मिनट्स। तो ये तो मैंने खुद से वेरीफाई कर लिया, ये करेक्ट है, ठीक है? फिफ्थ भी हो गया, अच्छा चलो फिफ्थ का आंसर बोलो जरा, एक्यूरेट एकदम। सिक्स का आंसर 115। ये आंसर्स है तुम्हारे, यहाँ ये वेरीफाई करना, ठीक है? घर पे ये तुम्हारे होमवर्क के आंसर्स है, ठीक है? ये आंसर्स के, ये होमवर्क के आंसर्स है, ठीक है? चलो ये हो चुका। अब आ जाओ, अब आ जाओ एक नए टॉपिक पे। हमें फाइंड करना है, हमें देखो क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क। हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। सो बेसिकली मैं इसके फॉर्मूलेस आपको देता हूं, और उसके फॉर्मूले से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये रहा आपका ओरिजिन, ठीक है? ये है आपका ओरिजिन, और ये आपका सेक्टर। दिस ओरिजिन वी कॉल एज व्हाट? ओ। यहाँ पे एक पॉइंट ए ले लो और यहाँ पे एक पॉइंट बी ले लो। व्हाट इज योर आर्क?
ए बी विल बी योर आर्क. ओके, अगर आप नोटिस करो यहाँ पे रेडियस क्या मिलने वाला आर, क्योंकि हर एक का रेडियस से हर एक किसी भी सर्कल का आप कितना भी रेडियस निकालो, सबका रेडियस क्या होना है, सेम. यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एंगल थीटा. सो यूजिंग आर एंड थीटा आपको देखो, लेंथ ऑफ आर्क इज डिनोटेड बाय व्हाट, एस. लेंथ ऑफ आर्क इज डिनोटेड बाय एस एंड एरिया ऑफ सेक्टर इज डिनोटेड बाय ए. ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर मीन्स व्हाट, दिस होल रीजन. अगर मैं आपको एरिया ऑफ सेक्टर की बात करता हूं, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर मतलब ये पूरा पार्ट. ठीक है, इस पूरे पार्ट की बात करते हैं अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर. और अगर हम लेंथ ऑफ आर्क की बात करें, मतलब ए टू बी का लेंथ कितना होगा, दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ रेडियस आर एंड एंगल थीटा. सो फॉर्मूला क्या है इसका, लेंथ ऑफ आर्क पहले आप डिनोट किससे करते हो, एस से, एंड इसका सीधा सा फॉर्मूला है आर इंटू थीटा. यहां पे एक पॉइंट याद रखो, वेर थीटा इज इन रेडियन, वेर थीटा इज इन रेडियन. ठीक है, सेकंड फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर डिनोटेड बाय हाउ, ए, एंड इट इज व्हाट, हाफ इनटू आर स्क्वायर थीटा. ये दो फॉर्मूलेज will help you to find length of arc and area of this sector. ठीक है, length of arc is denoted by S and area of sector denoted by A. ठीक है, ये एक फॉर्मूला है. अगर इसी को थोड़ा सा डिराइव करें, ये एक फॉर्मूला है, हाँ ये एक फॉर्मूला मिल चुका है, इसी को थोड़ा डिराइव करो और लेंथ ऑफ आर्क लाने की कोशिश करो तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू आर को ब्रेक करो, दो आर है ना, सो आर इंटू r theta, and this r theta we call as what, s. okay, so it is half into sr. ठीक है, ये एक और फॉर्मूला, कब, जब हमें थीटा ना दिया हो, जब हमें r दिया हो और s दिया हो, तब हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलेस को लिख लो और फिर आ जाओ एक्सरसाइज नंबर 2 पर. ठीक है, इनको याद कर लो. हमेशा याद रखो, योर थीटा इज इन, एस इज योर आर्क लेंथ एंड थीटा आपका एंगल है. थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन, ना ये हमेशा याद रखो, जब भी आर्क लेंथ फाइंड करते हो थीटा हमेशा आप रेडियन में रखो. ठीक है, आर्क वाले में, किसी में भी, चाहे वो लेंथ ऑफ आर्क हो चाहे वो एरिया ऑफ सेक्टर हो. ठीक है, इनको लिख लो और याद कर लो अभी के अभी. पवन ठंडी लग रही है फिर से, गर्मी चाहिए, नहीं ना. हमजा चालू करो. चलो अब आ जाओ एक्सरसाइज नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2. क्या दिया है जरा रीड करो तो सभी. फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क मींस व्हाट, एस, of a circle which subtend an angle of 108 degree at center if the radius of the circle कितना दिया है, 15. so given क्या दिया है, given थीटा कितना दे दिया है, हाँ चेंज करने आता है ना, हमको आता है चेंज करना, हाँ चलो. एंड रेडियस कितना दे दिया है, 15 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट टू फाइंड इज व्हाट, टू फाइंड लेंथ ऑफ एन आर्क, है ना, लेंथ ऑफ एन आर्क मींस व्हाट, एस. ये क्लियर हो गया ना.
इसका सोल्यूशन तो वहां से ही चालू है. सिंस व्हाट वी हैव इज व्हाट, सिंस थीटा इक्वल्स टू 108 डिग्री एंड वी वांट टू चेंज दिस डिग्री इनटू व्हाट, रेडियन, क्योंकि जब भी हमने फॉर्मूला लिखा तो वहां मैंने मेंशन किया कि थीटा रेडियन में होना चाहिए, राइट. तो अगर आपके पास डिग्री गिवन है और आपको चाहिए रेडियन, तो आप किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, पाई बाय 180, राइट. रीजन क्या होगा, 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियन. ठीक है, देखो ये 12 के टेबल से आएगा क्या, 12 9 जा एंड 12 15 जा, ये सर नो, 12 9 जा एंड 12 15 जा, फिर ये 3 के टेबल से जा रहा है ना, 3 पाई बाय 5, ये आपको मिल गया थीटा इन रेडियन. ये समझ में आ गया सबको. नाउ सिंस arc length of an arc, length of an arc which is s is what, r times theta. Therefore length of an arc s equals to, r की वैल्यू कितनी है आपके पास 15 एंड थीटा आपके पास कितना है 3 पाई बाय 5, 5 1 जा 5 3 जा 3 3 जा 9 सेंटीमीटर. रेडियन इंटू सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियन सेंटीमीटर. तो ऐसे लिखो रेडियन सेंटीमीटर, रेडियन का साइन आपने डाला इसीलिए वहां पे लिखो सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये रहा आपका लेंथ ऑफ एन, ये समझ में आया सबको. कैलकुलेशन में कोई डाउट है किसी को, देख लो, नहीं है ना. ये होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो सेकंड. ठीक है, ये होने के बाद 12 का टेबल पढ़ो. 12 9 जा 108 एंड 12 15 जा 180. हमने 12 के टेबल से डिवाइड किया. ठीक है, यहाँ पे लिख दो. तो हमने यहाँ डिवाइड किया है 12 के टेबल से और यहाँ डिवाइड किया हमने 3 से. ठीक है, जब आप इसको 12 से डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा और जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा. ठीक है, वहां पे जगह नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिखा. चलो आप लिख लो इसको. चलो अगला अगला क्वेश्चन देखो. क्या दिया है, इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल आर गिवन है कितना 9 सेंटीमीटर, फाइंड लेंथ ऑफ एन आर्क of this circle which cuts off a chord of length equal to length of radius. ठीक है, मतलब क्या है, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क. नाउ टू फाइंड, ये गिवन है ना, ये गिवन है. टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क मींस व्हाट, एस है ना, एस फाइंड करना है. ऑल्सो गिवन दैट नाउ सिंस the length of chord equals to length of radius एंड ये जो आर्क लेंथ है इट कट्स ऑफ द chord, इसका मतलब क्या होगा, ये है आपका
आर्क लेंथ, ठीक है, यहां से यहां तक का क्या क्या मिल जाएगा आपको, आर्क लेंथ. नाउ व्हाट दे आर सेइंग, दिस आर्क लेंथ cuts off a chord, this arc length cuts off a chord whose length equals to length of radius, ठीक है. तो ये जो कॉर्ड का देखो रेडियस का लेंथ तो वैसे आर आपने अज्यूम कर लिया सपोज करो, तो ये दोनों ही आर होना है, और जो कॉर्ड का लेंथ है वो भी कितना होना है, कौन सा ट्रायंगल मिलेगा, इक्वल. तो यहाँ पे एंगल कितने का फॉर्म होना है, हमें उन्होंने थीटा ही तो नहीं दिया था ना, पर थीटा के लिए ये इंफॉर्मेशन दिया था. समझ में आया ना. देयरफॉर, हाँ बनाना है. देयर यहाँ पे लिख लो ओ, यहाँ पे लिख लो ए, फिर यहाँ पे लिख लो बी, ठीक है. देयरफॉर वी गेट एन इक्विलेटरल triangle, okay. Therefore angle theta will be 60 डिग्री. ये क्लियर हो गया, या डाउट आ रहा है यहाँ पे, क्लियर है. अब पहले तो इस डिग्री को रेडियन में चेंज करो. देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 60 टाइम्स पाई बाय 180. रीजन क्या लिखोगे, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है. देखो 6 1 जा 6 3 जा, 0 से 0 पहले ही कैंसिल हो गया है ना. 6 1 जा 6, बचा गया पाई, एंड 3 जा 18. तो आपको थीटा क्या मिल गया, पाई बाय 3 रेडियन. क्लियर हो गया सबको ये, तो आपको थीटा मिल गया. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आर्क लेंथ, एंड नाउ सिंस लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ एन आर्क पहले आप डिनोट किससे करते हो, एस से, और वो होता क्या, आर इंटू थीटा. आर की वैल्यू क्या मिली हुई है आपके, देखो आर की वैल्यू क्या मिली हुई है 9, एंड थीटा क्या मिल रहा है आपको, पाई अपॉन 3. 3 1 जा 3 3 जा, है ना. सो 3 पाई रेडियन, ये हो गया सेंटीमीटर में, क्योंकि रेडियन आपने उधर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है. सो लेंथ ऑफ एन आर्क एस क्या मिल गया, ये हो गया. ये क्लियर है सबको, क्या नहीं समझा. अच्छा सुनो, रेडियस तो तुमको 9 दिया है, वो तो क्लियर है. जरा आप क्वेश्चन पढ़ो तो क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ दिस सर्कल विच कट्स ऑफ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस. मतलब क्या, ये जो आर्क हो रहा है, ये जो आर्क फॉर्म हो रहा है, इट कट्स ऑफ अ कॉर्ड. क्या बना रहा है, एक कॉर्ड बना रहा है. कॉर्ड का लेंथ इक्वल होना चाहिए रेडियस के लेंथ से. सो हमने तीन, देखो रेडियस तो ये दोनों जगह पे तो सेम ही हो, क्योंकि वो रेडियस है तो सेम ही होना है, और जो कॉर्ड का लेंथ मिल रहा है वो भी क्या है, रेडियस है. अगर तो हमें क्या मिला, वी गॉट अ ट्राइंगल, और ट्राइंगल के तीनों साइड्स क्या है, सेम. अगर ट्राइंगल सेम है तो ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल कहलाता है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर एक एंगल का वैल्यू 60 डिग्री. तो आपको एंगल कितना मिल गया, 60. फिर आपने 60 को चेंज किया रेडियन में, और फिर आपने आंसर्स निकाले, ठीक है. आ रहेगा तुझे, ये हो गया. थर्ड रीड करो आप सभी, क्या दिया है, ए आवाज कम करो. थर्ड क्या दिया है, सुनो. फाइंड द एंगल इन डिग्री. एंगल किस में चाहिए, डिग्री में. सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ, arc whose length is 15 if the radius of circle is 25. देखो उन्हें चाहिए थीटा का वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 में.
क्या क्या इंफॉर्मेशन तुम्हें दिए हुए हैं जरा बताओ. लेंथ ऑफ एन आर्क. लेंथ ऑफ एन आर्क मीन्स व्हाट? एस. एंड रेडियस. रेडियस किस में दिया हुआ है? आर. 25 सेंटीमीटर इसमें ही दिया हुआ है ना. और उन्होंने बोला है एंगल फाइंड करना है डिग्री में. इतना क्लियर है? इसमें डाउट है किसी को? क्या डाउट होना इसमें? नाउ सिंस, अच्छा टू फाइंड, व्हाट टू फाइंड इज टू फाइंड एंगल subtended at center of circle. at डिग्री में चाहिए ना. at angle subtended at center of circle in डिग्री. ठीक है, याद रखो ये डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दिया उन्होंने. ठीक है, ये डिग्री दिया है ना, मतलब इंपॉर्टेंट टर्म है. उसके वजह से आंसर्स में तुम डायरेक्टली तो ना सोच पाओ, पर इनडायरेक्टली तुम्हें सोचना पड़ेगा कि क्या होगा एंगल. ठीक है, हमें क्या पता है? सिंस S इक्वल्स टू आर, अच्छे से लिखते हैं. सिंस लेंथ ऑफ एन आर्क क्या होता है? S. डिनोट करते हैं S से, और ये होता है R इंटू थीटा. नाउ व्हाट इज लेंथ ऑफ एन आर्क? दे हैव गिवन इज 15 एंड R किस में दिया है? 25. अच्छा यहाँ पे नोट करके लिखो थीटा. जब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो थीटा किस में होता था? रेडियन में. थीटा इज इन रेडियन, ये याद रखना. ठीक है, थीटा किस में? रेडियन में. हमेशा जब भी ये फॉर्मूला अप्लाई करो इनटू थीटा. यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? सो थीटा क्या हो जाएगा? देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 15/25. ये कितना हो जाएगा? 3/5 रेडियन, है ना. जो भी आंसर आएगा वो भी तो रेडियन में होगा ना. ये सर नो, अगर तुमने रेडियन का फॉर्मूला यूज किया तो आंसर भी तो रेडियन में आएगा. ये इतना क्लियर है सबको? आंसर किस में चाहिए? डिग्री में. तो अब इसे मल्टीप्लाई करो किससे? 180/पाई. So therefore theta is equals to 3/5 into 180 डिवाइड बाय पाई. जो आंसर होगा वो किस में होगा? डिग्री में. रीजन क्या है? 1 रेडियन इज 180/पाई डिग्री. ठीक है, ये क्लियर है? चलो अब इसे सॉल्व करो. देखो यहाँ पे देखो, 36 फाइजा कितना होना है? 36 फाइजा कितना होना है? 180, है ना. सो ये 1 जा और ये 36 जा. 36 3 जा कितना होगा? 108. ये हो जाएगा 108/पाई डिग्री. ये तुम्हारा होगा. क्या हुआ? क्या हुआ? डिग्री है तो हमने पाई का वैल्यू नहीं रखा है ना. बस पाई का वैल्यू तो नहीं रखा है, बाकी हर एक चीज तो ठीक है. और अगर पाई का वैल्यू रख भी दे तो क्या हो जाएगा? 110 होता है ना फाइजा, वो कैंसिल नहीं होगा पूरी तरह. तो बेटर आप उसको पाई को वैसे ही छोड़ दो. हाँ हाँ. Therefore angle subtended at center of circle in degree is what? Therefore angle subtended at center of circle in degree is 108 डिग्री/पाई. ये हो गया. ठीक है, ये समझा कि नहीं समझा? नवाजी समझा? वहां पे वो मोहम्मद समझाइए. यहाँ पे किसी का नाम नहीं याद है. कोई तो कशिश है ना. ये हो गया. अभी फोर्थ वाला देखो. क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो जरा. फोर्थ रीड करो. फोर्थ रीड करो.
अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर, पेंडुलम का लेंथ कितना है 14 सेंटीमीटर, ऑसिलेट थ्रू एन एंगल 18 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ। हमें क्या करना, लेंथ ऑफ इट्स पाथ फाइंड करना है। सपोज करो ये तुम्हारा पेंडुलम है, ठीक है, जिसका लेंथ कितना दे दिया है, जिसका लेंथ कितना दिया है 14 ना, 14 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, ठीक है, यहां से यहां तक का लेंथ है, यहां तक का। अब ये पेंडुलम क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। पहले तो कलर चेंज करो। अब यहां से ऑसिलेशन हुआ इसका फर्स्ट, है ना, फिर यहां से यहां तक वो ट्रेस कर रहा है, ये समझा, तो ये उसका हो गया ऑसिलेशन। ये तो यहां से यहां तक का जो पाथ है वो तुमको फाइंड करना है, ठीक है, दिस इज वी कॉल एस एस। और ये एंगल कितना दिया है 18 डिग्री। सो जो इसका लेंथ है, पाथ ऑफ दिस लेंथ, पाथ ऑफ दिस पेंडुलम, वो क्या है बेसिकली आर्क, यस और नो। अगर ये पूरा कंप्लीट करो इसको, अगर यहां से पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करवा तो एक सर्कल बनेगा, पर उन्होंने पूछना है सिर्फ इतना पार्ट, मींस व्हाट, लेंथ ऑफ एन आर्क। क्वेश्चन नंबर 14 4 नाउ गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है r इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, which is what, it is what, length of pendulum। फिर क्या दिया है, oscillates through an angle since it oscillates through an angle of 18 degree, therefore what is your theta is 18 degree। now to find, what we have to find is length of its path, to find length of its path, that is length of its path find karna means what, to find length of an arc, right, to find length of an arc which is s। यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है सबको। जरा मुझे यहाँ पे एंगल देखो, एंगल किस में मिला तुमको, डिग्री में, और उसे चेंज किस में करोगे, रेडियन में। क्या आने वाला है π/10, तो थीटा मिल गया π/10, r की वैल्यू 14 है। अब यहां से इसे होमवर्क मार्क करो, ठीक है, अब इसे होमवर्क मार्क करो, हाँ गुड। चलो अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो। टू आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, दोनों का लेंथ कितना है, आर्क लेंथ कितना है, सेम है, ठीक है, याद रखो।
subtend angles of 60 and 75 at the center of two circles. What is the ratio of radii of two circles? हमें find करना है ratio of radii. Ratio of radii means what? R1 upon R2. ये हमें calculate करना है, ठीक है? समझ में आ रहा है? Ratio of radii means what? We have to calculate R1 upon R2. चलो इसका आंसर देखो कैसे आएगा. आपको दो सर्कल्स दिए हैं. एक एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री का और एक एंगल सबटेंड कर रहा है 75 डिग्री का, ठीक है. एंड वी हैव टू कैलकुलेट रेशियो ऑफ द रेडियाई. सपोज करो इसका रेडियाई 1 है, इसका रेडियस 2 है. इसको आपने थीटा 1 बोल दिया और इसको आपने थीटा 2 बोल दिया. इसका जो आर्क लेंथ है वो क्या है? S1 और इसका जो आर्क लेंथ है वो क्या है? S2. बस इसे डिस्क्राइब करो, फिर आंसर आ जाएगा फटाफट. ओके चलो, लेट R1 comma R2 be the radii of two circles S1 and S2 be, let R1 and R2 be the radii of two circles and S1 comma S2 be the length of arcs of two circles. ठीक है ना. फिर आपको क्या लेट करना है? थीटा बचा ना. लेट theta 1 and theta 2 be the angles subtended at center of circles. इतना क्लियर हो गया? देख लो, ये हमने डिस्क्राइब कर दिया. हमने डिस्क्राइब किया R1 R2 थीटा 1 थीटा 2 एंड देयर आर्क लेंथ. ये क्लियर है सबको? चलो, अब आपको थीटा 1 क्या मिल जाएगा? देयरफॉर व्हाट इज योर थीटा 1 इज 60 डिग्री, है ना. डिग्री को किसमें चेंज करना है हमें? रेडियन में. सो देयरफॉर थीटा 1 इक्वल्स टू π/3 आने वाला है ना. π/3 रेडियन, ठीक है. एंड थीटा 2 क्या आने वाला है आपको? थीटा 2 आ रहा है 75 डिग्री. सो देयरफॉर थीटा 2 क्या मिल जाएगा? कैलकुलेट करो इसको तो क्या हो जाएगा? 15 5π/12. ये सर नो 5π/12 आएगा. ये समझा सबको? जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से तो आपको 5π/12 आएगा. अब देखो 75/180 है ना. 75 का टेबल तो 15 का टेबल पढ़ो. 15 5 जा 75 एंड 15 12 जा 180. ठीक है, तो इसीलिए वो कैंसिल होके 5π/12 आ रहा है. ठीक है, इतना क्लियर है सबको? अब आगे देखो. नाउ S का फॉर्मूला क्या था? R इंटू थीटा. देयरफॉर S1 क्या मिल जाएगा? अच्छा इतना ठीक है ना. अच्छा, गिवन क्या दिया है? गिवन दैट, क्या गिवन है? गिवन दैट दोनों का आर्क लेंथ क्या है? सेम है. दोनों का आर्क लेंथ क्या है? सेम है. अब
S1 है तो S1 के लिए क्या मिल जाएगा, R1 थीटा 1, और S2 है तो क्या मिल जाएगा, R2 थीटा 2। हमें किसका रेशियो चाहिए, रेडियस का रेशियो, ये सर नो। वो जो R2 है उसे यहाँ ले आओ, सो R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू थीटा 2 अपॉन थीटा 1। सो देयरफॉर R1 अपॉन R2, थीटा 2 का वैल्यू क्या था तुम्हारे पास, देखो 5 पाई अपॉन 12 रेडियन, और थीटा 1 का वैल्यू क्या है, थीटा 1 का पाई अपॉन 3। ठीक है, ये हो गया 5 पाई अपॉन 12 इंटू में क्या होना है, 3 अपॉन पाई ना, सो पाई से पाई कैंसिल, एंड 3 1 जा 3 4 जा, तो रेशियो क्या आ रहा है, 5:4। क्लियर है सबको, सो ये मिल गया तुमको रेशियो R2। क्लियर है सबको ये, और किसी को डाउट है, चलो आगे देखो फिर, ये होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखो इसको फटाफट लिखो। हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा, राइट। बेसिकली चाहिए क्या क्या वैल्यूज, आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू। आर की वैल्यू कहां से मिल जाएगी, कोई गेस करेगा, चलो हम चालू करते क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, चलो बेसिकली उन्होंने थीटा का वैल्यू तो एरिया ऑफ सर्कल से मिल जाएगा, बेसिकली उन्होंने थीटा हमें डायरेक्टली देके रखा हुआ है, यस और नो। They don't have given the radius directly, but for that they have given area of circle. Now since given क्या है, given area of circle क्या है तुम्हारे पास, 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। Therefore what is area of circle is pi r square, which is 25 पाई, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, यहां बचा r स्क्वायर इक्वल्स टू 25, therefore r is what 5 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे, सो r का वैल्यू मिल गया, एंड थीटा इज व्हाट 144 डिग्री, दैट थीटा वी हैव टू चेंज इन रेडियन, सो वी हैव 144 इंटू पाई बाय 180, जो भी आंसर होगा किसमें, रेडियन। रीजन क्या है, 1 डिग्री इज पाई अपॉन 180 रेडियन। 12 के टेबल से कैंसिल हो रहा है ना, 12 12 जा 12 15 जा, ये सर नो। अभी 3 का टेबल पहले लिख लेते हैं, 12 पाई अपॉन 15, फिर 3 के टेबल से क्या हो जाएगा, 4 पाई बाय 5, ये क्या मिल गया आपको, थीटा। अब एरिया ऑफ सेक्टर मैं पूछूंगा आप लोगों से, इसीलिए कैलकुलेट करना चालू करो। एरिया ऑफ सेक्टर एज वेल एज लेंथ ऑफ आर्क, फॉर्मूला मैं लिख के देता हूं, चलो। लेंथ ऑफ एन आर्क क्या था, s विच इज r टाइम्स थीटा। कैलकुलेट करो और आंसर बताओ यहाँ पे, एंड एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा। इसका आंसर बताओ, कैलकुलेट करना चालू करो। आपको चाहिए था r और आपको चाहिए था थीटा, दोनों हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या मालूम है, एक और फॉर्मूला था ना, हाफ इंटू आर इंटू एस, यस और नो, एस यहां से मिल जाएगा सीधा उसको, आ गया इसका, हाँ बट ऑफ वैसे 5 से 5 कैंसिल, और ये देखो r का वैल्यू है 5, 5 4 होगा 20, 20 बाई 2 कितना हो गया
10 पाई रेडियन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फोर पाई सेंटीमीटर बराबर है एस का वैल्यू ना, हाँ फिर एरिया का वैल्यू भी तो दिया है ना, क्या हो गया, नहीं आ रहा क्या आंसर, बराबर तो है, बराबर है। चलो 7 और 8 आप थोड़े टाइम बात करना, पहले आ जाओ 9 और 10, इजी है और फटाफट हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने लास्ट के दो ही क्वेश्चन बचेंगे। 9 क्या दिया, रीड करो, 9 रीड करो, 9 रीड करो, क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर yes. What is perimeter of sector is, what is perimeter of sector, r plus s, because this whole region will be your sector, yes or no। अब इस सेक्टर के कितने साइड्स है, एक तो रेडियस, दूसरा रेडियस और तीसरा लेंथ ऑफ एन आर्क, है ना। चलो क्या दिया है वो पढ़ो, सिंस पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना दिया है, ऑफ सेक्टर क्या दिया है, व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ सेक्टर गिवन टू यू 20 सेंटीमीटर, राइट, कहा गया, इट इज 20 सेंटीमीटर। ऑल्सो one more information they have given is an area of circle दिया है ना, एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया आपको 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। इतना इंफॉर्मेशन तुम्हें गिवन दिया है। अच्छा व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज, सिंस पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या था, क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर r प्लस आर मीन्स 2r प्लस s, और एक एरिया ऑफ सेक्टर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर तुम्हें दिया है 2r प्लस s इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20, ये सर नो, इसको बोलो 1। ये इतना क्लियर हो गया, ये डाउट आ रहा है, ये समझा, देख लो। नाउ एरिया ऑफ सर्कल इज व्हाट, ऑल्सो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, सो देयरफॉर एक एरिया ऑफ सर्कल यहां दिया, एक एरिया ऑफ सर्कल यहां दिया, और दोनों ही सर्कल सेम है तो दोनों क्या होंगे, इक्वल। सो देयरफॉर पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 25 पाई, पाई से पाई फिर से कैंसिल, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपको 5। यहां पे कोई दिक्कत, ये आर की वैल्यू से यू विल बी एबल टू फाइंड एस बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर, सो पुट r equals 5 in equation 1, हाँ 5 सेंटीमीटर, यूनिट लिख दो, मैंने नहीं लिखा ना, सेंटीमीटर। So when you are putting the value of r, you will get 2 times 5 plus s equals to 20, 2 5 से कितना होना है 10, ये पॉजिटिव 10 उस साइड तो क्या हो जाएगा, तो s का वैल्यू कितना मिलने वाला है 10 सेंटीमीटर रेडियन सेंटीमीटर,
ये सर नो, ये तुमको मिल गया 10 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत है? रेडियन नहीं आ रहा है क्योंकि आपने थीटा वहां पे अज्यूम नहीं किया हुआ, डायरेक्टली वैल्यूज मिले, ठीक है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ही चल रहा है। ओके, देन व्हाट टू फाइंड इज एरिया ऑफ सेक्टर। हाँ, नाउ एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, व्हेन यू हैव गिवन एस एंड आर, एस का वैल्यू मिल गया, आर का वैल्यू मिल गया, 1/2 इंटू एस इंटू आर, यस और नो? देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? हाफ इंटू एस का वैल्यू कितना आ रहा है? 10, और आर का 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया है ना। ये सर नो, तो ये तुम्हारा आंसर बना। समझ में आया ये सबको? 10th वाला जरा ट्राई करने की कोशिश करो, 10th वाला ट्राई करो अभी के अभी। पाई कैसे आएगा?